हनुमान तो अभी शुरुआत है, आगे तो सुपर हीरो की पूरी बारात है। हनुमान जी के आशीर्वाद से हनुमान जो फिल्म है वो खूब चल रही है, सिनेमाघरों में खूब कलेक्शन बटोर रही है। लेकिन जो डायरेक्टर है ना प्रशांत वर्मा, उनके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पक रही है और आने वाले दिनों में आपको इस खिचड़ी की सौगात नजर आने वाली है। खूब सारे सुपर हीरो की बारात नजर आने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं सीधे सीधे उस खबर से जो सामने आ रही है। सामने ये आ रहा है कि हनुमान के सीक्वल का जो बात थी वो तो फिल्म के आखिरी के अंदर ही डाल दिया गया था कि 2025 में सीक्वल भी आ रहा है। और सीक्वल के अंदर अब नाम भी सामने आ रहा है कि जो अगली फिल्म होगी वो उसका नाम क्या होगा। इस फिल्म में तो थोड़ा सा गेम ये करा गया है कि हनुमान नाम नहीं है, हनुमान नाम है बेसिकली। तो बीच में एक हाइफन छोड़ा हुआ है तो इसलिए ताकि वो सवाल ना उठे। लेकिन अगली बार की फिल्म को लेके जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो डायरेक्टर हैं वो पूरी तरह आश्वस्त हो चुके हैं। इसलिए अगली बार जो फिल्म आएगी उसका नाम है जय हनुमान। और उसके अंदर इस बार तो हनुमान जी की झलक दिखाई थी और जो लास्ट में हनुमान जी की झलक दिखाते हैं डायरेक्टर साहब, तो आखिरी के अंदर फिर आपको वो जो पल होते हैं ना वो बड़े मतलब आस्था वाले पल हो जाते हैं। लोगों की बहुत सराहना मिली है उसको। और अब जब अगली फिल्म आएगी जय हनुमान तो उसके अंदर ये कैरेक्टर तो रहेंगे लेकिन साथ में श्री राम का भी नज़र आ सकते हैं, राम भी नज़र आ सकते हैं। और वहाँ पर ऐसी चर्चा चल रही है कि शायद इसके लिए रामचरण जो अभिनेता हैं उनको अप्रोच किया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि RRR के अंदर भी उनकी झलक दिखाई दी थी राम के तौर पे, आपको याद ही होगा। और फिल्म के अंदर वो जो झलक दिखाई थी उसने बड़ा मतलब असर छोड़ा था उसने बहुत ज़्यादा RRR फिल्म में भी। और कुछ ऐसा यहाँ पर भी हुआ। और ये राजमौली साहब का हाथ है प्रशांत वर्मा पर। और उनके जो फिल्म के जो टीज़र ट्रेलर्स वगैरह हैं उसके अंदर भी राजमौली नज़र आए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका असर है। लेकिन यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं बात यह है कि पूरी बारात नज़र आने वाली है। 2400 करोड़ के सुपर हीरो दाव पे लगने वाले। एक तो फिल्म मैंने आपको बता दी, एक 12 फिल्में हैं, एक नहीं 12 फिल्में, 12 सुपर हीरोज की फिल्में प्रशांत वर्मा उतारने चाहते हैं अगले कुछ समय में। उसकी तैयारी वो चल रही है उसकी। और उसकी सबसे पहली फिल्म थी हनुमान जो सुपरहिट हो रही है और ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। अभी आज हम कलेक्शंस की बात करें तो आज फिर उसका कलेक्शन 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है। लगातार 10 करोड़ के ऊपर कलेक्शन जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं हनुमान फिल्म के कलेक्शंस को देखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बड़ी फिल्में भी इतने कलेक्शंस को इतने समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। और ये तो शुरुआत तो इसकी आप देखेंगे तो पहले दिन तो 8 करोड़ के आसपास कमाए थे और उसके बाद से हर दिन डबल डिजिट के अंदर नंबर जा रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग हनुमान फिल्म के लिए। और इसके बाद उनकी हिम्मत भी बढ़ गई। हालांकि इस हिम्मत से पहले ही जो डायरेक्टर हैं वो अगली फिल्म की तैयारी कर चुके थे। प्रशांत वर्मा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनका पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स आने वाला है, सुपर हीरो यूनिवर्स होगा वो। और कहीं DC कॉमिक्स को और मार्वल्स वगैरह को टक्कर देने जा रहा है। कुल मिला के 12 सुपर हीरोज़ की फिल्में। और अगली फिल्म मैंने आपको बताया जय हनुमान है। उसके बाद जो उससे अगली फिल्म नज़र आ सकती है वो हो सकती है अधीरा। अधीरा का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसका आपको लुक मैं दिखाता हूँ। अधीरा का जो लुक है वो आपको ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के अंदर आपको दिखाई देगा कि एक शख्स खड़ा है और हाथ में एक तलवार है। लेकिन जब तलवार को बहुत ध्यान से देखते हैं तो तलवार समझ में आता है कि ये तो हड्डियों से बनी तलवार है, यानी वज्र। ये तो इंद्र का हथियार है, उनका आयुध है। तेलुगु के अंदर व्रजायुध कहते हैं शायद इसे। तो इंद्र का हथियार है ये तो। और बिजली की जो अगला सुपर हीरो है उसके पास बिजली की पावर है। और इसका एक ट्रेलर भी उन्होंने, टीज़र कहना चाहिए, टीज़र भी उसका उतारा था। उसके अंदर कई झलकियां दिखाई गई हैं जिसमें जो उनका अगला सुपर हीरो है उसके पास बिजली की ताकत है। और वो बिजली की ताकत से वो दुनिया को बचाएगा, एक दुश्मनों को सबक भी सिखाएगा, लोगों की जान भी बचाएगा। तो उसका नाम है अधीरा। अधीरा का मतलब होता है बिजली, तो पावर बेसिकली। तो अगला जो सुपर हीरो है वो अधीरा है और अधीरा के पास इंद्र की ताकत है। तो अब जिस तरह का इस फिल्म में दिखाया गया है तो कहीं ना कहीं अगली फिल्म में हो सकता है आपको इंद्र भी नज़र आ जाए अधीरा फिल्म के अंदर। तो ये सिनेमैटिक यूनिवर्स प्रशांत वर्मा गढ़ रहे हैं और 12 फिल्मों का गढ़ रहे हैं। और अब धीरे धीरे अब अपनी कदम उस तरफ बढ़ाते जाएंगे। और इस फिल्म के बाद में ये तय हो गया है कि प्रशांत वर्मा की कोई भी फिल्म आएगी अब उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। मतलब इस फिल्म के साथ तो बहुत ज़्यादा उस तरह का चर्चा नहीं थी, हालांकि काफ़ी डिले हुई तो इस वजह से काफ़ी चर्चा भी हुई। लेकिन
मतलब उस तरह की उम्मीद नहीं थी किसी को कि मतलब 100 करोड़ भी पार कर पाएगी। लेकिन आप ये देखिए, मतलब 125 करोड़ तो कब का पार हो गया वर्ल्ड वाइड में, लेकिन इंडिया नेट के अंदर इस सैटरडे या संडे के अंदर ये इंडिया नेट के अंदर 100 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी और इस संडे तक ही अपने बजट का डबल कमा लेगी, यानी हिट वाली श्रेणी में आ जाएगी। इंडिया नेट में अपने बजट का डबल कमाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो 200 करोड़ तो फिल्म का कहीं नहीं गया वर्ल्ड वाइड में, उससे ऊपर भी जाएगी। तो अब अगली कोई भी फिल्म आएगी तो आप ये समझ लीजिए इससे नीचे उनकी ओपनिंग नहीं होने वाली है। 200 करोड़ कलेक्शन तो कहीं नहीं गया। तो 12 सुपर हीरो की फिल्में 2400 करोड़ तो कहीं नहीं गए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2400 करोड़ की सुपर हीरोज की कतार लगने वाली, लाइन लग गई है। और देखते हैं प्रशांत वर्मा की अगली फिल्में किस तरह निकल के आती हैं। जो उनका टीजर जो उन्होंने डाला था वो इसी तरह दमदार तो था, लेकिन यहाँ हनुमान फिल्म में एक थोड़ी आस्था भी जुड़ गई थी। क्या वैसी आस्था या वैसा मैजिक अगली फिल्मों में क्रिएट कर पाते हैं? नजर बनी रहेगी, जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।